ये क्या दबाव में लिया गया एक्शन है ईरान का? क्योंकि अगर इसको जवाबी कार्रवाई आप कहें, आपने इतने मिसाइल जो है वो दागे, आपने ड्रोन के जरिए हमला किया, लेकिन वो कितने वहां पर लैंड कर पाए? इसको कार्रवाई पूरा कहना ईरान की तरफ से ये सही है या फिर एक संदेश देने की भले ही सिर्फ कोशिश भर है? ये देखिए, ईरान को ये पहले से पता था कि वो कुछ भी हमला करे, इजराइल का जो आत्मरक्षा प्रणाली है वो इतना मजबूत है कि उसको भेद पाना असंभव है। और ख़ासतौर पे ईरान के हमले की आशंका के मद्देनज़र इजराइल ने और ज़्यादा तैयारी की थी। और सिर्फ इजराइल ने ही नहीं, बल्कि आप देखेंगे तो इसी खबर में ये भी जानकारी आई है कि अमेरिकी जो बेसेस हैं वहाँ से भी इंटरसेप्ट किया गया जो ईरान की तरफ से जो मिसाइल या ड्रोन दागे गए उसको। और इसके अलावा जॉर्डन का जो एयर स्पेस है उसको भी बंद किया गया। तकरीबन 1800 किलोमीटर की जो दूरी है, हवाई दूरी, वो है ईरान और इजराइल के बीच में। तो इतनी लंबी दूरी तक जो मिसाइल दागी गई, तो एक रिएक्शन जो टाइम था वो इजराइल के पास काफ़ी था और उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत है। तो वैसे में कुछ ज़्यादा नुकसान वहाँ पे नहीं पहुँच पाया है। एक एयरबेस पे कुछ मिसाइल ज़रूर आकर गिरे हैं, लेकिन ये एक संकेत ईरान की तरफ से, क्योंकि इतना बड़ा हमला झेलने के बाद अगर ईरान की तरफ से इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाती तो लगता कि ईरान कहीं कमज़ोर ठहर रहा है। और ख़ासतौर पर तब जब ईरान के सबसे बड़े नेता अयातुल्लाह ख़ुमैनी की तरफ से यह बयान आया था कि शैतान ने जो काम किया है उसकी सज़ा उसको दी जाएगी और ऐसी सज़ा दी जाएगी जो निर्णायक होगा। तो इस तरह के बयान के बाद ईरान की तरफ से इस तरह के हमले की जो आशंका है वो बार बार जताई जा रही थी। पहले कहा गया था ईद के आसपास होगा, उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से पिछले 2 दिनों से बहुत ज़्यादा चिंता और बहुत ज़्यादा जो तनाव है वो अमेरिका की तरफ से भी जताई जा रही थी। और इजराइल तो उसके लिए तैयार था ही, और बल्कि ईरान की तरफ से बयान भी आया कि जो इजराइल है वो सो नहीं पा रहा है, उसको लग रहा है कि कब किस रूप में ईरान का हमला होगा। तो आखिरकार कल रात को इस तरह का हमला हो गया। और अब मुझे लगता है कि ईरान की तरफ से अभी एक और कोई ज़्यादा एक्शन नहीं होगा। हालांकि बयान में ज़रूर कहा गया है कि आगे जरूरत पड़ा तो और ज़्यादा हमले किए जाएंगे। अब इजराइल पे निगाह है कि क्या वो यहाँ पे थमना चाहता है और तनाव को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता है, अमेरिकी सलाह को मानता है, या फिर जो नेतन्याहू हैं वो अपने घरेलू दबाव में, कितना बड़ा हमला ईरान ने कर दिया, पहली बार सीधे ज़मीन पर जो मिसाइल है वो दागी गई, तो क्या अब वो अपना दिखाने के लिए आगे आते हैं और अपना जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको मजबूत करने के लिए, अपने घर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या वो ईरान पर हमले करते हैं? इस बात पे निगाह होती है। और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर इस तरह का कोई एक्शन होगा तो वो साथ नहीं होगा इजराइल के। लेकिन क्या इसके बावजूद इजराइल इस तरह का कोई एक्शन लेता है, ये देखने की बात होगी।